विपक्ष हमलावर हो रहा है, कहता है विकास नहीं हुआ। क्या क्या विकास हुए हैं? हम विपक्ष की बात कर रहे हैं। विपक्ष 5 साल था, उसने क्या विकास किया? 5 साल में जगदीशपुर में क्या विकास हुआ? 25 साल में जगदीशपुर में क्या विकास हुआ? आज 5 साल में हम आप जाइए ट्रामा सेंटर, आप देखिए हाई मार्क्स लाइट हर चौराहे पर आपको मिलेगी। इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, कृषि विज्ञान केंद्र, हर चीज़ की व्यवस्था 5 साल में योगी सरकार ने किया है जगदीशपुर में। यहाँ पे बीजेपी का माहौल है, बढ़िया माहौल है। और यहाँ से विधायक सुरेश पासी जो पिछली बार थे, अपने अच्छे कामों की वजह से फिर से यहाँ से विधायक बन रहे हैं और भारी मतों से जीतेंगे। सुरेश ने जितना काम किया है, इसको आप आंकड़ा ले लीजिए। विरोधियों की बात तो हम नहीं कहेंगे, वो कुछ भी कह सकते हैं। अगर आप आंकड़ा ले लीजिए, रोड का, लाइट का, किसी भी काम का आंकड़ा ले लीजिए आप यहाँ के विभाग से, तो आपको टॉप पे मिलेगा। जगदीशपुर विधानसभा में जितना काम इस बार हुआ है, इसके पहले किसी विधायक ने नहीं किया है। आपके सामने ये हाई मास्ट लाइट लगी है, हर चौराहे पे लाइट लगी है, ट्रामा सेंटर बनाया गया है। इतना काम किसी भी सरकार में नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग बीजेपी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए। बहुमत नाम है। नाम पूछेंगे सबसे, तो आपने नाम नहीं पूछा। नाम पूछेंगे तो लोग कहेंगे खालिस्तानी, पाकिस्तानी। ठीक है, शादाब अहमद नाम है हमारा। हम किसी जाति धर्म को वोट नहीं देंगे, हम उस शख्स को वोट, मतलब उस पार्टी को वोट देंगे जिस पे हमें भरोसा है कि ये अगर विकास बहुत ज़्यादा नहीं करेगी तो देश या प्रदेश को विनाश की ओर भी नहीं ले जाएगी। महंगाई अगर घटाएगी नहीं तो महंगाई बढ़ाएगी भी नहीं। और वो किसी भी बिरादरी का हो, दलित से हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, मुस्लिम हो, कोई भी बिरादरी हो, सपा से जो खड़ा होगा मेरा वोट उधर ही जाएगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसा भाई साहब ने कहा कि अनाज मिलता है, मुझे अनाज ना दो, मुझे खाना ना दो, मुझे नौकरी दो, मुझे अपाहिज मत करो, मुझे विकलांग मत करो, पैर बांध के निवाला मत खिलाओ, 15,000 की नौकरी दिला दो। या देखिए, अगर मेडिकल कॉलेज खुलते हैं, गुजरात घूमे हैं, जयपुर घूमे हैं, गुजरात में हर ज़िले में, छोटे छोटे ज़िले हैं, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज हैं। आदिवासी आबादी जितनी भी है सब मेडिकल कॉलेज में इलाज कराते हैं। और गुजरात से डबल आबादी उत्तर प्रदेश की है और डबल ज़िले हैं बड़े बड़े, सुल्तानपुर, फैजाबाद, रायबरेली। तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होने चाहिए। अब रही बात मेडिकल कॉलेज से रोजगार कैसे पैदा होगा? प्रश्नों का जवाब भाई साहब दे रहे हैं। देखिए, जैसे हमारे दोस्त जो हैं इन्होंने बताया जिस तरह से, मैं इनका हेलो एक मिनट, मैं इनका जवाब देना चाहता हूं। जैसे इन्होंने एक बात बताई, बेरोजगारी यूपी की इतनी जनसंख्या है, कोई भी सरकार न दूर कर पाई है, न 100% बेरोजगारी दूर कर पाएगी। किसी भी सरकार में ये नहीं है कि 100% बेरोजगारी दूर कर देगी। पहली चीज़। एक मिनट। दूसरी बात जैसे इन्होंने बताया कि हम सपा को वोट देंगे, सपा इनके मन में बैठ गई है। तो जिसके दिमाग में जो चीज़ बैठ जाता है उसको निकालना किसी के लिए आसान नहीं होता है, उसके दिमाग से निकालना आसान नहीं है। रही बात विरोध की, तो विरोध करने वाले विरोध करते रहे हैं। भाजपा सरकार में जितना काम हुआ है, मैं कहता हूँ कोई भी आदमी जो पढ़े लिखे हैं बताते हैं, आंकड़ा देख ले निकाल के, अपने यूट्यूब उस पर डालें, गूगल पे सर्च करें, और जितना काम इस 5 साल में विधायक निधि में हुआ है, किसी विधायक ने किया हो जगदीशपुर में बताइए। 184 आंकड़ा निकाल के बात करें। कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है जी, एक मिनट बोलो ना आप। यहाँ उसका नामो निशान नहीं है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस अपनी नीतियों की वजह से उसका पतन हो रहा है। यूपी में 10 सीट नहीं पाएगी कांग्रेस तो एकदम अस्तर खत्म हो गया है। ठीक है। और मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जो भी आदमी, अगर इंसान पढ़ा लिखा है, तो उसको आंकड़ों पर रह के बात करनी चाहिए। भावनाओं से काम नहीं चलता, भावनाओं की बात मत करिए। आप आंकड़े निकालिए, आंकड़े निकाल के बात करिए, कौन सा विकास किस कार्यकाल में हुआ था। ठीक है। 5 साल पहले कितना विकास था, मैं भी यही जगदीशपुर का हूँ, देख रहा था। मैं राशन खा जाते थे चोरी कर करके, 6-6 महीने में एक बार बढ़ता था, गरीबों का राशन बेच लेते थे। आज एक मैं क्लेम करता हूँ, एक आदमी को बता दीजिए कि राशन न मिल रहा हो। 184 विधानसभा पे हम इस समय खड़े हैं। हम यहाँ जनता के बीच में आए हैं और उनका मूड जानते हैं कि यहाँ से किसको विजयी बना के विधानसभा भेजेंगे। हमारे साथ यहाँ की जनता है। भैया, आपका क्या नाम है? राजेश कुमार सिंह। आप यहाँ से किसको विजयी बना के विधानसभा भेजने? भाजपा का माहौल है। भाजपा काम क्या है? बिजली यहाँ 18 घंटा 20 घंटा मिलती है बिजली। 20 साल बाद ऐसी बिजली मिली है। 5 साल यहाँ इन्वर्टर की जरूरत नहीं ना, ये तरह की लाइट यहाँ है।
बिजली से किसान के जरूरत, व्यापार के जरूरत, दुकानदार के जरूरत, हर आदमी की बिजली की जरूरत है। 1 घंटा ठंडी में बिजली कट जात है तो मने थरथरा जात है कि बिजली नहीं ना। बिजली है, बाकी हर काम सही है। राशन फ्री मिल रहा है और राशन मिलता है। बाबा के धार्मिक काम बहुत बढ़िया है, सब जगह जगह जो है कि बनारस, अयोध्या हैं हिंदू के लिए। तो अब इनसे बाबा से बढ़िया केहू मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकते, और केहू मुख्यमंत्री होते तो बाबा से अच्छा काम केहू कर नहीं सकता है। बाकी महंगाई रह गई, महंगाई आदमी जो मेहनत करे दिन रात अपन दुकानदारी करे, मेहनत करे तो महंगाई एडजस्ट हो जाए। और बात रह गई नौकरी के, तो नौकर न बने ना, मालिक बनब सीखें। मतलब दुकान खोल लिए, हर जगह अपन काम करें, दिन रात मेहनत, और नौकरी के पीछे परेशान है कोई भी सरकार। अच्छा ये बताइए आप, नौकर बनना ठीक है कि मालिक बनना ठीक है? मतलब मालिक बनना ठीक है, नौकरी के पीछे क्यों परेशान हो? दुकान खोल लियो, मेहनत करो, कमाओ खाओ, क्या जरूरत है नौकरी की? क्या लगता है अब की ये यहाँ पे बीजेपी का माहौल है, बढ़िया माहौल है। और यहाँ से विधायक सुरेश पासी जो पिछली बार थे, अपने अच्छे कामों की वजह से फिर से यहाँ से विधायक बन रहे हैं और भारी मतों से जीतेंगे। कारण देखिए, सुरेश ने जितना काम किया है, इसको आप आंकड़ा ले लीजिए। विरोधियों की बात तो हम नहीं कहेंगे, वो कुछ भी कह सकते हैं। अगर आप आंकड़ा ले लीजिए, रोड का, लाइट का, किसी भी काम का आंकड़ा ले लीजिए आप यहाँ के विभाग से, तो आपको टॉप पे मिलेगा। जगदीशपुर विधानसभा में जितना काम इस बार हुआ है, इसके पहले किसी विधायक ने नहीं किया है। आपके सामने ये हाई मास्ट लाइट लगी है, हर चौराहे पे लाइट लगी है, ट्रामा सेंटर बनाया गया है। इतना काम किसी भी सरकार में नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग बीजेपी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएं। बहुमत से जीत, जिसको आप जिता के विधानसभा भेजने वाले? यहाँ से सुरेश पासी जी भारी मतों से विजयी बनकर विधानसभा पहुँचेंगे। और इससे पहले 5 साल वो रह चुके हैं। 5 साल में उन्होंने विकास की गंगा बहा दी है जगदीशपुर में। विपक्ष हमलावर हो रहा है, कहता है विकास नहीं हुआ। क्या क्या विकास हुए हैं? हम विपक्ष की बात कर रहे हैं। विपक्ष 5 साल था, उसने क्या विकास किया? 5 साल में जगदीशपुर में क्या विकास हुआ? 25 साल में जगदीशपुर में क्या विकास हुआ? आज 5 साल में हम आप जाइए ट्रामा सेंटर, आप देखिए, हाई मार्क्स लाइट हर चौराहे पर आपको मिलेगी। इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, कृषि विज्ञान केंद्र, हर चीज़ की व्यवस्था 5 साल में योगी सरकार ने किया है जगदीशपुर में। सर हम लोग तो भाई भाजपा के अलावा और कोई बने, कोई संभाल ही नहीं सकता है इस यूपी में और देश में। ये अच्छाई है बीजेपी में, एक अच्छाई हो तो बताए, सारी अच्छाइयाँ हैं किसी भी क्षेत्र में। सर हम मतलब भाई राशन मिल रहा है हर महीने गरीब के लिए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है, हैं? खाने के लिए मिल रहा है। इतने बड़े कोरोना में दूसरी सरकार होती संभाल ही नहीं सकती। और क्या योजनाएं हैं जिसका लाभ बीजेपी दे रही है? अब भाई ज़्यादा जानकारी तो नहीं है सर हमें, लेकिन ये जो हमें गांव में दिखाई पड़ती है भाई, चलने लायक। कांग्रेस के शासन में तिलोई वगैरह के उधर गड्ढे से एक भी सड़क नहीं थी। कांग्रेस, राहुल इसी वजह से हारे थे, एक भी सड़क चलने लायक नहीं थी इसी जगदीशपुर में। लेकिन आज भाई हर जगह भाई देखिए अच्छी सड़कें हैं, शिक्षा की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, किसी भी क्षेत्र में भाई जहाँ तक हमारा है, और भाजपा जीतेगी। भैया क्या नाम है? नाम पूछेंगे सबसे तो आपने नाम नहीं पूछा। नाम पूछेंगे तो लोग कहेंगे खालिस्तानी, पाकिस्तानी। ठीक है, शादाब अहमद नाम है हमारा। हम किसी जाति धर्म को वोट नहीं देंगे, हम उस शख्स को वोट, मतलब उस पार्टी को वोट देंगे जिस पे हमें भरोसा है कि ये अगर विकास बहुत ज़्यादा नहीं करेगी तो देश या प्रदेश को विनाश की ओर भी नहीं ले जाएगी। महंगाई अगर घटाएगी नहीं तो महंगाई बढ़ाएगी भी नहीं। और वो किसी भी बिरादरी का हो, दलित से हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, मुस्लिम हो, कोई भी बिरादरी हो, सपा से जो खड़ा होगा मेरा वोट उधर ही जाएगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसा भाई साहब ने कहा कि अनाज मिलता है, मुझे अनाज ना दो, मुझे खाना ना दो, मुझे नौकरी दो, मुझे अपाहिज मत करो, मुझे विकलांग मत करो, पैर बांध के निवाला मत खिलाओ, 15,000 की नौकरी दिला दो। यार देखिए
अगर मेडिकल कॉलेज खुलते हैं, हम गुजरात घूमे हैं, जयपुर घूमे हैं, गुजरात में हर जिले में छोटे छोटे जिले हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज हैं। आदिवासी आबादी जितनी भी है सब मेडिकल कॉलेज में इलाज कराते हैं। और गुजरात से डबल आबादी उत्तर प्रदेश की है और डबल जिले हैं बड़े बड़े, सुल्तानपुर, फैजाबाद, रायबरेली। तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होने चाहिए। अब रही बात मेडिकल कॉलेज से रोजगार कैसे पैदा होगा? प्रश्नों का जवाब भाई साहब दे रहे हैं। देखिए, जैसे हमारे दोस्त जो हैं इन्होंने बताया जिस तरह से, मैं इनका हेलो एक मिनट, मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने एक बात बताई, बेरोजगारी यूपी की इतनी जनसंख्या है, कोई भी सरकार न दूर कर पाई है, न 100% बेरोजगारी दूर कर पाएगी। किसी भी सरकार में ये नहीं है कि 100% बेरोजगारी दूर कर देगी, पहली चीज़। एक मिनट, दूसरी बात जैसे इन्होंने बताया कि हम सपा को वोट देंगे, सपा इनके मन में बैठ गई है। तो जिसके दिमाग में जो चीज़ बैठ जाता है उसको निकालना किसी के लिए आसान नहीं होता है, उसके दिमाग से निकालना आसान नहीं है। रही बात विरोध की, तो विरोध करने वाले विरोध करते रहे हैं। भाजपा सरकार में जितना काम हुआ है, मैं कहता हूँ कोई भी आदमी जो पढ़े लिखे हैं बताते हैं, आंकड़ा देख ले निकाल के, अपने यूट्यूब उस पर डालें, गूगल पे सर्च करें, और जितना काम इस 5 साल में विधायक निधि में हुआ है, किसी विधायक ने किया हो जगदीश में बताएंगे। 184 आंकड़ा निकाल के बात करें। कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है जी, एक मिनट बोलो ना आप पीछे। यहाँ उसका नामो निशान नहीं है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस अपनी नीतियों की वजह से उसका पतन हो रहा है। यूपी में 10 सीट नहीं पाएगी कांग्रेस तो एकदम अस्तर खत्म हो गया है, ठीक है। और मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो भी आदमी अगर इंसान पढ़ा लिखा है तो उसको आंकड़ों पर रह के बात करनी चाहिए, भावनाओं से काम नहीं चलता। भावनाओं की बात मत करिए, आप आंकड़े निकालिए, आंकड़े निकाल के बात करिए, कौन सा विकास किस कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। 5 साल पहले कितना विकास था, मैं भी यहीं जगदीशपुर का हूँ, देख रहा था। मैं राशन खा जाते थे चोरी कर करके, 6-6 महीने में एक बार बढ़ता था, गरीबों का राशन बेच लेते थे। आज एक मैं क्लेम करता हूँ, एक आदमी को बता दीजिए कि राशन न मिल रहा हो। आपका क्या कहना है? हमारा क्या किसको कहना जिता है, के यहाँ से भेज रहे हैं? यहाँ से तो कांग्रेस प्रत्याशी जीतेगा, कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ फिलहाल जीतेगा। उसका गढ़ है। हाँ, गढ़ है, था और है। कुछ ऐसा था बीच में कि चूंकि लोग जनभावनाओं में बह गए, ठीक है, लहर ऐसी आई, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस का रिज्यूम फिर से वापस आने वाला है और ये सीट तो फिलहाल हम मानते हैं कि कांग्रेस के खाते में जाएगी। भैया, इनका कहना है कि कांग्रेस जीत रही है, यहाँ से आपका क्या कहना है? इनका मानना है कांग्रेस से है, इनका मानना है। हम लोग बीजेपी से, हमारा मानना है कांग्रेस नहीं जीतेगी, न सपा आएगी। यहाँ से बीजेपी फिर से आएगी। विकास देख लीजिए, चौराहे पर लाइट कभी नहीं थी, ये देख लीजिए पीछे देखिए आप, लाइट रहती है, हर चौराहे पर लाइट है। आप काम मत करिए, आप कह रहे बेरोजगारी है, आप काम मत करिए, काम हर तरह काम है, हर कुछ कोई दुकान करता है, कोई नौकरी करता है। मुझे जवाब देना है। आपका क्या कहना है? भाई, यहाँ पे जो है कांग्रेस जब से आई है, कांग्रेस जब से थी यहाँ पे हमेशा जो है कोई चीज़ का तकलीफ नहीं हुआ है। और बीजेपी का जो आदमी यहाँ जीत के गया है, 5 साल में कुछ भी नहीं काम किया यहाँ पे। अगर कांग्रेस इतना ही अच्छा काम किया था तो कांग्रेस फिर दोबारा यहाँ क्यों? कांग्रेस को जिताया गया है, उसको हरवा दिया गया है। कांग्रेस जीती हुई थी, उसको हरवाया गया है। मैं बड़ी देर से सुन रहा था, सबने बड़ी अच्छी बात है कि मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं शिक्षक हूँ, मेरा नाम रवि कुमार मिश्रा है। आप आज के दिन रिकॉर्ड कर लीजिए, अमेठी और सुल्तानपुर से 9 सीट है, 9 में 1 बीजेपी पा जाए तो आप बताइएगा 9 सपा जीत रही, क्योंकि पुरानी पेंशन दे रही है, नवयुवकों को रोजगार दे रही है। समाजवादी जिंदाबाद। मुलायम ने क्या किया, उसकी कीमत अखिलेश नहीं चुकाएंगे। अखिलेश बहुत जागरूक हैं और अखिलेश दे रहे हैं और लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी अगर इतना ही अच्छा काम किया था तो यहाँ की जनता उसको क्यों नकारा? पुरानी कुछ गलतियां की थी, वो गलती सुधारने को उन्होंने वादा किया है और सुधार रहे हैं, हमें आशा है। पुरानी पेंशन इस देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है केवल, और रोजगार भी देगी। बीजेपी में रोजगार नहीं, वो कहते हैं रोजगार सेवित करो, खुद हम लोन लें तब रोजगार करें। ये सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचा जा रहा है पूरे देश में, प्रदेश में नहीं। आप इससे संतुष्ट नहीं हैं? 100% असंतुष्ट हैं।
जो सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पे है जी वो नाम के लिए है खाली।